बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ ईशान अहमद। अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल फिज़िक्स में अपने पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 3 में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन का जो प्रूफ है वो हमें डिमोस्ट्रेट करना था। इससे पहले वाले पार्ट में हमने फ़िगर डिमोस्ट्रेट की थी और उसी फिगर को थोड़ा सा मैंने ब्रीफली बनाया है। यहाँ पर इस तरह से भी बना सकते हैं आप। अगर एग्ज़ाम में लॉ ऑफ कंजर्वेशन का प्रूफ आता है तो चाहें तो आप पार्ट 2 वाली वीडियो का देखें, उस वाली फिगर को ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप ये वाली फिगर भी बना सकते हैं। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो पार्ट 2 में जो फिगर बनाई थी वो आप बनाएं, क्योंकि वहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप जनरेट किया गया है। ये वो शॉर्ट फिगर है समझाने के लिए, जो कि आप को बताने के लिए मैंने यहाँ दोबारा बना दी है। बट आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि जब एग्ज़ाम में ये सवाल आए कि स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो उसकी स्टेटमेंट शो करेंगे, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे, यानी जो मैंने आपको समझाया था थोड़ा सा अपने ओन वर्ड में या आप नोट्स वगैरह से देख कर इसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर दें। फिर फिगर बनाकर आप इसके प्रूफ की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर दिस लॉ, ठीक है। तो इस लॉ का प्रूफ किस तरह से करना है, बड़ा आसान सा प्रूफ है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको फिगर डिमोस्ट्रेट की थी, तो उसी फिगर के रिगार्डिंग यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म आएगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसके प्रूफ को। और स्टूडेंट बड़ा आसान सा प्रूफ है, देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है टू डिराइव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये आपने हेडिंग डाल ली। फिर आपने सबसे पहले यहाँ पर बात करना है कि फोर्स को डिफ़ाइन करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस वक्त कोलिजन हुआ, जिस लम्हे कोलिजन हुआ, एट दैट इंस्टेंट फोर्सेस एक्सर्ट हुई बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो इन दिस वे वी आर डिफाइनिंग द फोर्स। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करवा दें, और चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है कि वी एफ माइनस वी आई, ठीक है ना। तो इसका वी एफ माइनस वी आई का मतलब डेल्टा पी। तो रेट मीन नीचे टाइम आ गया, मतलब टाइम, जिस टाइम इंटरवल में कोलिजन हुआ, दो बॉडीज आपस में कम क्लोजर हुई, कांटेक्ट हुआ, वो टाइम इंटरवल क्या था, डेल्टा टी था। और जिस वक्त ये आपस में बॉडी कांटेक्ट में आती हैं तो कांटेक्ट फोर्सेस यानी एक्शन और रिएक्शन लॉस के रिस्पेक्ट से फोर्सेस एक्सर्ट हो रही हैं। जिस वक्त फोर्सेस आपस में एक्सर्ट हो रही हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस क्या हो रही हैं, एक्सर्ट हो रही हैं बॉडी ए और बॉडी बी के लिए, उसी वक्त मोमेंटम का चेंज आ रहा है। इसको इम्पल्स भी कहते हैं, याद रखें, कभी ब्लैंक्स में आता है। डेल्टा पी के दूसरे मायने बताएं, ये मुझे ऐसे ही याद आ गया तो मैंने बता दिया कि डेल्टा पी वैसे तो चेंज ऑफ मोमेंटम है, बट मोमेंटम के चेंज को एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं इम्पल्स। तो याद रखना, डेल्टा पी मीन्स इम्पल्स, ठीक है, ये भी एक क्वांटिटी होती है। और इम्पल्स मीन्स चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज वी एम टाइम्स वी एफ माइनस वी आई। तो डेल्टा पी एम टाइम्स वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। फोर्स को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं। जब आप ये वाली फॉर्म याद कर लोगे, यानी डेल्टा पी अपॉन टी लिख दें, डेल्टा पी में ये हमारे पास क्या है, डेल्टा पी क्या है, पी एफ माइनस पी आई है। तो पी एफ क्या है, एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो एम कॉमन ले लोगे तो वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो जाहिर सी बात है, ये बड़ा आसान सा फार्मूला है जो आपने डिराइव किया हुआ है। तो फोर्स को आप ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आगे चलते हैं। फ्रॉम फिगर इट इज़ क्लियर दैट, फिगर की तरफ जाते हैं और देखते हैं हुआ क्या। फिगर में आपको मैंने बताया था कि जिस वक्त जिस लम्हे हमारे पास कोलिजन होता है, उसी कोलिजन के रिस्पेक्ट से आपस में फोर्सेस एक्सचेंज होती हैं, ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉज अप्लाई होते हैं। तो मैंने ये लिखा है कि फोर्स ऑन अ बॉडी ए टू बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द फोर्स ऑन बॉडी ए टू ए इन अ वेक्टर फॉर्म, या वेक्टोरियल फॉर्म में लिखा मैंने। तो जाहिर सी बात है, हमने कल जो हमारे पास पिछली वीडियो पार्ट 2 थी उसमें हमने ये वाली फॉर्म लिखी थी अपने फिगर के सिंपल राइट पर। तो वहीं पर दोबारा आपने जो चीज़ लिखी, जो आपने क्रम लिखी थी वो आपने यहाँ लिख दी। एफ ऑफ ए बी इज़ नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ बी है। फिर आप जानते हैं कि फोर्सेस ए टू बी में क्या कन्वेंशन दी गई है। मैंने यहाँ पर लिखा है m1 ब्रैकेट v1 माइनस u1 डिवाइड बाई टी। ये मैंने कैसे लिखा देखें। फिर आप फिगर की तरफ आएँ ज़रा, देखें, बिफोर कोलिजन वी हैव अ वेलोसिटी u1 एंड u2, ठीक है, और आफ्टर द कोलिजन वी हैव अ वेलोसिटी
v1 एंड v2। ये आपको याद करवाया था मैंने कि u का मतलब क्या है, इनिशियल है, v का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटीज़ है। u1 का मतलब बॉडी a है और u2 का मतलब बॉडी b है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मुझे आप ये बताएं कि पहली वाली बॉडी यानी बॉडी ए, ये कॉलम इस तरह खींचें आप, इस तरह से इस कॉलम को अगर मैं यूँ खींचता हूँ तो ये बॉडी ए टू ए, बॉडी ए से ए चलो तो चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ए कितना आया, व्हाट इज द चेंज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ए। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना बॉडी ए क्या है, यानी v1 माइनस u1। देखें गौर से, टकराने से पहले वेलोसिटी u1 थी बॉडी ए की, टकराने के बाद वेलोसिटी v1 है बॉडी ए की। तो a टू a देखो तो a ये फाइनल है, v1 ये इनिशियल है, तो फाइनल में से हमेशा इनिशियल माइनस करते हैं, तो v1 माइनस u1 दैट इज़ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी इन अ बॉडी a। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा कि अगर आप ये देखें कि अगर बॉडी a कुछ फोर्स, रिएक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू बॉडी b, तो a टू b लिखने का मतलब ये है कि बॉडी a ने कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करी, दैट इज़, और बॉडी a ने जो फोर्स, रिएक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करी, उसी वजह से उसकी बॉडी में चेंज ऑफ वेलोसिटी आया या उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आया। किस में, यानी u1 से v1 चेंज हुआ। तो मैंने ये लिखा है v1 माइनस u1, ब्रैकेट में लिखा हुआ, ये m1 लगा दिया। तो बॉडी a का मास कितना है, m1 है, बॉडी a का फाइनल वेलोसिटी कितना है, v1 है, बॉडी a का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u1 है। तो m1 बॉडी a का मास लिख दिया, v1 मतलब 1 का मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी a में से इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी a माइनस करूँगा, तो v1 माइनस u1, और जिस लम्हे टकराव हुआ वो मान ले वो टाइम कितना है, t है। अगर ये वाली फॉर्म को समझ में आ गई है तो बिल्कुल वैसी ये वाली फॉर्म भी है। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करता हूँ विद रेफरेंस टू बॉडी b, तो बॉडी b ने भी रिएक्शन लिया बॉडी a का, बॉडी b ने रिएक्शन लिया बॉडी a की वजह से, तो इसका मतलब है कि मेरा रेफरेंस क्या है, बॉडी b पर है। बॉडी b का मास m2 बाहर रखा, ये मैंने किस तरह बना रहा हूँ इक्वेशन, इसको देखते हुए m vf माइनस वी आई अपॉन टी फोर्स कहलाएगी। तो ये फोर्स कितनी लग रही है, कितनी फोर्स एक्सपीरियंस हुई बॉडी b में बॉडी a की वजह से, तो दैट इज़ f ऑफ बी ए। अच्छा भाई, अब क्योंकि मैं बॉडी 2 की बात कर रहा हूँ, बॉडी b की बात कर रहा हूँ, तो b के रेफरेंस से फाइनल वेलोसिटी क्या है बॉडी b की कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी b इज़ v2। तो फिर इनिशियल कितनी थी बॉडी b की, u2। 2 का मतलब बॉडी b होता है, 1 का मतलब बॉडी a होता है, यही मैंने आपको याद करवाया था। तो रिगार्डिंग बॉडी b m2 ब्रैकेट में आएगा v2 माइनस u2, दैट इज़ अ चेंज ऑफ द वेलोसिटी इन अ बॉडी b। बॉडी b की फाइनल वेलोसिटी में चेंज कितना आया, v2 माइनस u2 अपॉन टी। फिर ये टी यहाँ डिवाइड ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स करो, ये वाली ब्रैकेट ओपन करोगे तो m1 v1 m1 u1 ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। फिर ये माइनस साइन के साथ देखो, माइनस प्लस माइनस है, m2 v2 माइनस माइनस प्लस है, साइन का ध्यान रखना है, m2 u2 ये 4 पैरामीटर्स आ जाएंगे। इनमें जो माइनस वाली टर्म्स हैं इनको आप चाहते हैं कि ये प्लस फॉर्म में आ जाएं, तो आप, मैंने ये एरो बनाया है, m1 u1 यहाँ पर लेफ़्ट पर है, इसको राइट पे लाओगे ये प्लस हो जाएगा, m2 v2 माइनस में इसको यहाँ लाओगे तो ये प्लस में आ जाएगा। तो m1 v1 m2 v2 ये इधर आ गया, प्लस हो गया, ये उधर ले गए तो m1 u1 प्लस में आ गया, m1 और m2 u2 सॉरी, ये यहाँ पर m2 u2 हो गया। ठीक है, तो ये हमने आफ्टर मैनिपुलेशंस वी हैव दिस फॉर्म, बड़ी आसान सी फॉर्म आ गई। उसके बाद जब इसको मज़ीद अरेंज कर लें तो आप देखें कि मैंने इसको और करके क्या लिखा, ये वाली फॉर्म जो बाद में आ रही है m1 u1 m2 u2, u का मतलब इनिशियल है, तो इनिशियल वाली टर्म्स को मैंने पहले लिख दिया, दैट इज़ द सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी ए एंड बॉडी बी बिफोर कोलिजन, राइटली बराबर आ रहा है। फिर मैंने ये वाली फॉर्म को बाद में लिख दिया, और इसको फिजिकली कॉल कैसे करेंगे, द सम ऑफ द फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी ए एंड बॉडी बी आफ्टर कोलिजन मतलब। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म आ गई हमारे पास, इसको हमने डिराइव कर लिया या ऑब्टेन कर लिया। ठीक है, तो ये फिगर बन जाएगी सिंपल, इसमें बिफोर कोलिजन दिखा दें, इसमें आफ्टर कोलिजन दिखा दें, ये भी दिखा सकते हैं। ज़्यादा अच्छा ये सजेस्ट करूँगा कि जो पार्ट 2 आपको मैंने वीडियो का भेजा था उसमें कंप्लीटनेस है फिगर की, वो बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है और हमने इसको कम्प्लीटली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अंडरस्टैंड किया।
3 पार्ट्स पे ये वीडियो है, तो इसको आप हर पार्ट को सीक्वेंस में देखोगे तो आपको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो जाएगा लेक्चर, और MCQs के हवाले से भी जो पॉइंट्स आते हैं वो भी इंशाल्लाह कवर अप हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।